कहाँ रहता है बता उसे, कहाँ है दूसरा। दीवार पर शीशा लगा है दर्पण, और भगवान उस शीशा के सामने ले गए और शीशा के सामने खड़े हो गए। भगवान की माखन सनी हुई मूर्ति शीशा में दिख रही, और कन्हैया ने कही देख मैया जो है दूसरो लाला, जाने माखन खाओ मैंने ना खाओ। वाह, कृष्ण की वो अटूट प्रिय भाषा को देख करके यशोदा ने लाला को उठा के छाती से लगा लियो। लाला मैं तो को मारूंगी नहीं, पर एक बात बता लाला, इतनी आज के बाद शरारत मत करियो। कन्हैया बोले मैंने कोई शरारत ही नहीं की, तेरे घर जो दूसरा लाला है उसने शरारत की मैया। यशोदा को वो आनंद मिल रहा है कृष्ण को पालने का, शायद जीवन में कभी किसी को ना मिला हो। अरे जिसके घर तीनों लोकों के नाथ एक बालक बन के आंगन में आनंद दृश्य लीला का दिखा रहे हो, तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। कन्हैया 4-5 वर्ष के धीरे धीरे बड़े हो गए, और जब 4-5 वर्ष के बड़े हुए तो कृष्ण ने पूछा मैया या दूध दही को तुम कहाँ लेके जाती हो। तो यशोदा बोली लाला मैं या दूध दही को राजा कंस के यहाँ लेके जाती हूँ। और कृष्ण बोले कंस पब्बा को मारने को तो मैं पैदा ही भयो हूँ। यशोदा बोली एक गाल पे गुलचा मारो मुंह बंद कर ले। कौ पड़ोसी ने सुनी ना है कि नंदरानी को लाला कृष्ण कंस के लिए अपशब्द कह रहा था, तो बस कहीं तेरो बाबा जेल में होएगा और कहीं मैं जेल में होंगी और तू कहीं रो रहे होगा मुंह को। तो कन्हैया बोले ओ मैया अभी तू हमें जानती नहीं है हम कौन है। कि भैया मारे एक लात तो 7 कोसी उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीच नहीं उठने पाएगा। भैया मारे एक लात सूरज, भैया मारे एक लात तो 7 कोसी उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वो नीचे नहीं उठने पाएगा। कन्हैया बोले ओ माँ धरती को हम थल कर दे, खींच कर लाए तालों को सोने की तरह रगड़ डाले माँ पृथ्वी और पहाड़ों को। भगवान कन्हैया बोले ओ माँ तू जिस कंस की बात करती है, अगर भैया बलराम की एक लात पड़ी तो 7 कोस दूर जाके गिरेगा। और बात करती है तू मेरी, अगर एक थप्पड़ उसके मैंने मार दिया तो एक ही थप्पड़ में कंस खत्म। यशोदा बोली बस मुंह बंद कर ले, सोई लाला के हाथ पे मुंह रख दोनों, अब मत कहियो कुछ, वो राजा है। कृष्ण बोले पागल हो, दूध दही बेचने जाती हो, इस दूध दही पर सबसे बड़ा अधिकार पहले बछिया और बछड़ा का है। पहले बछिया बछड़ा जी भर के दूध पिएंगे इस गोकुल में, और बछिया बछड़ाओं से जो बचेगा उसे हम खाएंगे हम। कंस का क्या अधिकार। यशोदा बोली लाला बस यही रहने दे। और बात भी है किसी के घर में 6-7 साल को लड़का हो और वो अपने पिता या दादा को कोई अच्छी शिक्षा देने लगे कि दादा अब की तो खेत में गेहूं ना करके पेपरमेंट करना है, तो दादा कहा करेंगे हाँ कहते गाल काट रहा है हमारा पैदा करो, वो भाग यहां से, फटकार दिया जाता है। क्यों? उस छोटी सी उम्र को कोई दर्जा घर में नहीं मिलता। अब कन्हैया ने सबको समझाया दूध दही मत ले जाओ बेचने, और कृष्ण की बात किसी ने नहीं मानी, और नहीं मानी तो कृष्ण बोले हम अगर कृष्ण हैं तो दूध दही नहीं ले जाने देंगे। ओ संग के
श्री दामा, मनसुका, छदामी, संकीर्ण, मधुमंगल, छोटे छोटे ग्वालन की मित्र मंडली बनाई है। जब मित्र मंडली बनी तो कहा भैया आज चोरी हम पहले अपने घर से करके चलेंगे। बोलो लाला काहे की? बोले खरक में मेरे साथ चलो बस, और जितने बछिया बछड़ा है ना सबकी रस्सी खोलो, सब दूध पिला के फिट कर दो। आज कृष्ण ग्वालाओं को लेके चले खरक में, और 5 बजे ही शाम को दूध निकालने के समय से पहले ही खेल में जितनी बछियां बछड़ा थे सबको दूध पिला दिया और सबको अपनी अपनी जगह पर बांध दिया। अरे भैया यशोदा चली पसन्नी लेके दूध निकाले, हाँ, और जा गैया के नीचे बैठ के पानी को छप्पा मारा, सोई सर के ऊपर से कूद के जो जाए। रोजाना श्यामा गैया रम्हा रम्हा के कहती थी आओ मैया मेरा दूध निकालो, और गोविंद का मेरे दूध से भोग लगाना। बस श्यामा के नीचे पहुंची, चलो कोई गैया दूध ना देगी तो श्यामा जरूर दे देगी लाला के लो। बा के नीचे पसन्नी लेके बैठी तो कहूं पसन्नी गिरी जाए कि कहूं यशोदा गिरी, एक भी बूंद दूध खरक से नहीं आया। यशोदा लौट के आ रही थी, रास्ता में एक गोपिका मिल गई, मैया निकालना ही दूध गैया को। अरे बहना आज कन्हैया ने मैंने एक थप्पड़ का मार दो। क्यों? अरे लाला को तेने क्यों मारो मैया? बोले बस मारी दियो, क्यों मारो या बात मत पूछे। तो दूध नहीं मिलो? बोले एक थप्पड़ लाला को का मारो, लाला के पीछे तो गैयन ने दूध दे वो छोड़ दो। दूसरी से कही बहना थोड़ो सो हमें दूध दे दियो, लाला को सवेरे को दही जमा देंगी। तो दूसरी बोली मैया आज तो मेरे घर भी एक बूंद की दूध की ना है, मेरो लाला तो बिना दूध के सारी रात दुखी करेगा। भगवान ने संपूर्ण मोहल्ले में एक काम कर दिया। रोजाना कृष्ण कब उठते थे? जब माँ कहती थी उठो श्याम सुंदर, बोलन लागे कागा, साबरी सुरतिया पे जिया मोरा लगा। कन्हैया उठो, अरे देख कौआ बोल रहे हैं, देख तेरे दर्शन करने को ये चिड़िया बैठी हैं, देख तो लाला, अरे थोड़ा उठियो ना, जल्दी उठियो, देख कितने पक्षी इंतजार कर रहे हैं तेरे दर्शन को। रोजाना यशोदा कृष्ण को उठाती थी, और बादिना यशोदा सोबत छोड़ियो, कन्हैया उठे और मित्र मंडली इकट्ठी करी। जब तक सवेरे को दूध निकालने को नंबर आओ तब तक सबको दूध पिलाए के कृष्ण घर आ गए। और तीसरी शाम जब हुई आई, तीसरी शाम होते यशोदा चली गैयाओं की सानी लगाए, तो कहा देखो कि कृष्ण रस्सी खोल रहे हैं और सब बछियां बछड़ाओं को दूध पिला रहे। यशोदा बोली वाह वाह रे कन्हैया वाह, 3 छाक हो गई तेरी जे शरारत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सो हाथ में डंडी लई और यशोदा पीछे पीछे भागी। भगवान कभी इस गैया के ऊपर से कूद जाए, कभी टांगन में है कि निकल जाए, कभी पीछे से निकल जाए, कभी ज्यादा इतने निकल जाए। यशोदा हैरान हो गई, लेकिन उस खरक में भगवान हाथ नहीं आए। यशोदा हार करके बैठ गई। दारी के शाम को तो तू आवे गो घर। 2-4 ऐसी होंगी कि जिनके लाला थोड़ी शरारत करते हैं ना, और सोई फुकनिया उठावते चूल्हे पे से, तो सही करूं, और लाला निकलो घर से गरियारे में वो जा रहा है, तो घूंघट में से कहते शाम को आइए तो रोटी दूंगी, तो तोड़ूंगी, पहले आइए तू शाम को। यशोदा बोली शाम को आओगे, अब नहीं तो शाम को पिटोगे। कन्हैया बोले मैया जब तक तेरे दिल में क्रोध भाव रहेगा मैं तब तक तेरी गोदी में आने वाला नहीं। एक बार प्यार से कह के तो देख, मेरो कन्हुआ बेटा आजा, और मैं अभी आ जाऊंगा। और यशोदा के दिल में ऐसे शब्द सुने कृष्ण के, आहा आंखों से आंसू निकल पड़े। लाला ओ कन्हैया आजा बेटा, मैं तो कभी नहीं मारूंगी। कृष्ण आकर के खड़े हो गए, ले मैया अब तुम को बांध ले। अब कृष्ण जब सामने आ गए तो यशोदा और भड़क गई, आज तो छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी। सब सखियां आ गई, रस्सी लाओ, आज मैं इसे बांध के डालूंगी उखल से, लाओ रस्सी। और सब गोपिका इधर से उधर से जा रस्सी को लाती, वो ही रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है।
संपूर्ण मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, 4 रस्सी को लेके आवे गोपिका, वही 4 अंगल छोटी। कृष्ण बोले मैया तू मोकू ना बांध पावेगी, जब तक नहीं बांध पावेगी प्रेम जब तक दिल में नहीं आएगा। एक बार कहियो मेरो कन्हैया कितनो अच्छा है, कहिए मैया तेरे मुंह से बड़ी अच्छी लगे। यशोदा बोली मेरो कन्हैया लाला कितनो अच्छो है। अरे भगवान ने कहा पहले वाली रस्सी में बांधियो। यशोदा ने छोटी सी रस्सी लाई और भगवान उस प्रेम के बंधन में बंध गए। बोली कृष्ण भगवान की। और कहा भी है कि बिना प्रेम के भगवान बंधित नहीं होते। के बंध